मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को 5 दिन रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो जेल में 5 दिन में थे, रिमांड पे थे, तब भी जेल में थे, बस वो पुलिस की जेल में थे, अब जो है परमानेंट जेल में चले गए हैं, है ना, सरकारी जेल में चले गए हैं। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। बात इस बात का है कि सलमान अजहरी ने जो तकरीर की वो महाराष्ट्र में करते हैं और गुजरात की एटीएस उठाती है। ये गुजरात में किए थे, वो गुजरात में किए थे। हमने तो जो सुना वो मुंबई में किया उन्होंने। गुजरात में किया था, मुंबई में थे। गुजरात में किए थे, मुंबई में थे। हमने जो सुना वो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अखबारों में पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब महाराष्ट्र में उन्होंने तकरीर करी तो एटीएस गुजरात क्यों उठाए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर भी है, मुंबई में भी, उसे उठाया जा सकता था, महाराष्ट्र में उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया उन्होंने। क्यों नहीं उठाया? निश्चित तौर पर अजहरी साहब, मुफ्ती अजहरी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट का छितराव हो, बिखराव हो और फिर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बनी रहे। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ये चाह रहे हैं, दोनों लोग चाह रहे हैं और इसीलिए आ जाए। बिल्कुल चाह रहे हैं। जितने हमारे मौलाना हैं बड़े धर्माचार्य हो रहे हैं आज की डेट में, जो तथाकथित धर्माचार्य बन रहे हैं अपने आप। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं ये आप कैसे लगा रहे हैं? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो पत्रकार टीवी पर आते हैं, कराते हैं डिबेट, उसमें मौलाना ही आकर के अपनी बिरादरी को गाली दिलवाते हैं। पैसा लेकर के वो डिबेट करने नहीं आते। पूछिए उनसे कि बिना पैसे के। मौलाना मुफ्ती अजहरी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, देखिए वो सूफी संत हैं और वो अपने दीन को फैलाने के लिए मैदान में उतरे हैं, वो राजनीतिक नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप आरोप जो लगा रहे पहले सोचिए और समझिए मिश्रा जी, फिर आप आरोप लगाइए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ जो दरगाह हैं, किस दरगाह के धर्माचार्य वो हैं, ये बताइएगा मुझे। किस दरगाह के धर्माचार्य? मुफ्ती है वो। मुफ्ती का क्या मतलब होता है? क्या होता है? मुफ्ती का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ आचार्य होता है, ऐसे आपके यहाँ मुफ्ती होता है। सर्वमान्य आप गुरु किसी को मान लेते, मुफ्ती का मतलब गुरु होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और गुरु होता है व्यक्ति विशेष का गुरु होता है, पूरे समाज का गुरु नहीं होता है। ये जानने की जरूरत है दुनिया में लोगों को। तो लगता है बिक गए हैं। बिल्कुल लगता है मौलाना मुफ्ती सलमान साहब। मुझे तो लगता है ये मुसलमान और पंडित दोनों पर मुझे दया आती है, इनकी अज्ञानता पर दया आती है। इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिससे मुफ्ती साहब को किस तरीके से ये जलील कर रहे हैं। कोई अपने मजहब का भी अगर मुफ्ती है तो भाई मजहब का ही प्रचार करेगा। सिखों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं। मगर ये जो टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को किस किस तरीके से नवाजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक जो बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है और एक भले आदमी को आपने उठाकर जेल में डाल दिया। तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा, ऐसे लोगों की डिबेट लेने से अच्छा उन लोगों की डिबेट लीजिए जो सार्थक डिबेट हो, जो मुसलमान हिंदू आरोप लगा रहे हैं। तो सुनिए, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी चंद पैसे के लिए बिक जाएंगे? मतलब शर्म आती इन दोनों पे। अगर इन्होंने तो कहा ही है, मैंने सुना इन्होंने क्या कहा, मैं वो उस पर भी नाराज हूँ। इन्होंने तो कहा ही है, मगर कितना जलील है इनका ये बयान। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे का मित्र भी हूँ। और बोलिए, दिनेश मिश्रा मेरे मित्र भी हैं। और तो शर्म आ रही है उसको, शर्म आ रही नहीं आ रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ऐसे दरगाह के आप वारिश को बता दीजिए जो वहाँ गद्दी नशीन हो, उसको सरकार ने पकड़ के भेजा हो जेल। सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो पीछे से रोटियां सेकते हैं और धर्मावलंबी अपने आप को बताते हैं झूठे लोग। जैसे हमारे यहाँ तमाम नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी उसको शंकराचार्य घोषित कर देती है, कहीं बहुजन समाज पार्टी कर देती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी कर देती है। इसी प्रकार से इन लोगों ने गलत तरीके से राजनीतिक लोगों को विद्वान कहना शुरू कर दिया है। जो उनके यहाँ है तमाम मौलाना तौकीर आते हैं, मैं देखता हूँ वो गाली खाते हैं, वो बोलते नहीं है। अरे तुम गाली खिलाने के लिए आए हो, तुम पत्रकारों का बहिष्कार कर दो। तुम्हें धर्म का प्रचार करना है, समाज में जाओ। तुम्हें जो भी करना है समाज में जाओ। टीवी पर बैठ करके मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी कौन सा आपको राजनीति करते हुए दिखाई दिया? अभी तो शुरुआत हुआ ना। वो कब आपने टीवी में देख लिया उन्हें? जो मुसलमान जाते हैं वो सच है कि वो अपने आप को जलालत कराने जाते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार में हो, चाहे वो कहीं भी जाते हो। जब टीवी में जाते हो अपने आप को जलील करते, मैं इस बात से सहमत हूँ। मगर आपने मुफ्ती अजहरी जो भी है, जिनको जेल हुई है, उनके बारे में आपके पास क्या प्रमाण है कि वो बिका हुआ आदमी है या डिबेट में बैठ के झूठ और सच को परोसने का काम करता है और पैसे कमाने जाता है? मिश्रा जी के पास अलग ही